हरिद्वार की देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सनातन संस्कृति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन देवभूमि विकास संस्थान देहरादून और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति एवं पर्यटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सम्मेलन में सनातन संस्कृति पर गहन चर्चा की गई। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सनातन संस्कृति सबको साथ लेकर चलती है। सेवा के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर आप योगदान नहीं दे रही हैं। ऐसे हमारी पूज्य माता मंगला जी, आदरणीय भोले जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, मंच पर विराजमान हमारी मेयर श्रीमती किरण जैसल जी, कुलपति आदरणीय शरद पारदी जी, संस्था काम करती है। साथ में समय समय पर रक्तदान हम विशेष रूप से करते हैं। हजारों लोगों को हमने इससे जोड़ा है। आजकल अंगदान और बॉडी डोनेशन का काम, ये भी पिछले कुछ दिनों से जब से सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हुई है, उस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, हम सनातनी हैं और जो ज्ञान है ये नई पीढ़ी को प्रसारित करना, उन तक पहुंचाने का काम, ये हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि युवाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में की जाए, क्योंकि इस संस्कृति को आगे तो आपने ही बढ़ाना है। आप ही के कंधों पर ये जिम्मेदारी आने वाली है। लंबे समय तक हम लोग तो कल का भारत हो गए, जो 50 साल से ऊपर है, ये कल का भारत हो गए, और आप आने वाले कल के भारत हैं। तो बीते हुए कल का भारत है, जो पिछला भारत है, उसकी जिम्मेदारी है कि नए भारत को वो अपनी जिम्मेदारी सौंप कर जाए। जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति में एक दो लाइनें में पढ़ना चाहूंगा कि हिंदू सहोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। सनातन संस्कृति में कभी भी भेदभाव नहीं रहा है। इसके तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में हमको पढ़ने को मिलते हैं। और आज जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दुनिया को ये मंत्र भारत ने दिया, वसुधैव कुटुंबकम। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, अमेरिका वालों ने पहली बार सुना तो स्वामी विवेकानंद से सुना। स्वामी विवेकानंद युवा सन्यासी थे, 39 में तो चले ही गए धरती को छोड़ करके। उन्होंने दुनिया को भाई बहन कह के संबोधित किया और पश्चिम के देशों को पहली बार ये पता चला कि लेडीज एंड जेंटलमैन के अलावा भाइयों बहनों में कोई संबोधन है। ये भारत की देन है, ये सनातन की देन है। इसमें इतना कुछ छुपा है कि जो आज हम समाज में तमाम तरह की जो विसंगतियां सुनते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आपसी बातचीत में हम लोग देखते हैं, जब हम सारी दुनिया को भाई बहन मानते हैं, सारी दुनिया को भाई बहन करके संबोधित करते हैं, तो भाई गांव वाली भी तो मेरी बहन है, मेरा भाई है।
मेरे पड़ोस के गांव वाले भी तो यही हैं, मेरे शहर वाले तो मेरे यही रिश्ते नाते हैं। अगर इन पर हम पूरी दृढ़ता से विचार करते हैं और अपने ऊपर इस बात को लेकर के और मन, वचन और कर्म, तो मुझे बताइए कि समाज की तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो विसंगतियां आज हम देखते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। जो छुआछूत की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, आज समाचार में अनाचार, ये क्यों है? हम अपना ही नहीं समझते। अगर हम सबको अपना समझें तो मैं समझता हूं कि जो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये मंत्र उन्होंने दुनिया को दिया। अंग्रेजी में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप से अगर हम ये व्यवहार करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, और केवल इतना नहीं तो जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जब दुनिया आज एक दूसरे की प्रगति को देखकर आपस में ईर्ष्या भाव रख रही है, ऐसे में भारत की संस्कृति, जियो और जीने दो की संस्कृति, ये दुनिया को मार्गदर्शक का काम करेगी। ये दुनिया को एक तरह से वो प्रकाश देने का काम करेगी, वो छत्र, वो छाया देने का काम करेगी, जिसके नीचे सब समा सकते हैं। सनातन संस्कृति का मतलब कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है। सनातन एक ऐसा एम्ब्रेला है, एक ऐसा छाता है जिसके नीचे सबको सिर छुपाने की, जिसके नीचे सबको बारिश से, भारी गर्मी से बचाने का सामर्थ्य है। उसी को हम सनातन कहते हैं। उस सनातन संस्कृति के लिए आज उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं देवभूमि संस्थान के संरक्षक के नाते जब मैंने ये आग्रह डॉक्टर पंड्या जी से किया, चिन्मय जी से किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी सुविधाएं हैं वो मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। और सच बात यह कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सीधा प्रोग्राम में पहुंचा, सीधा कार्यक्रम में पूरी तैयारियां कर ली। इसलिए मैं पंड्या जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। पूज्य माता मंगला जी स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आई हैं। गजेंद्र जी हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे भाई हैं, उम्र में थोड़ा हमसे छोटे हैं, तो आप हमारे बीच में आए। मेरे आग्रह को, मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया। मैं तमाम अपने साथियों की ओर से, देवभूमि विकास संस्थान की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।